और ये निहायत बहादुर बादशाह था जिसने लाफानी जिंदगी हासिल करने के लिए बहुत सारे जतन किए, लेकिन आखिरकार नाकाम रहा। शुरू में एक निहायत जालिम बादशाह था, लेकिन लाफानी जिंदगी हासिल करने की जदोजहद में नाकाम होने के बाद इस शख्स ने अपने तमाम जराइम से तौबा कर ली। इसके बाद ये बादशाह अवाम के हक में बेहद रहमदिल और नेक हो गया। इस वाक़े के बाद इस बादशाह ने अपनी पूरी जिंदगी अवाम की खिदमत करते हुए गुजार दी। नाज़रीन, बाइबल की रिवायात के मुताबिक उस बादशाह का मकबरा दरिया फिरात के इलाके में मौजूद है और उसके मकबरे के बारे में यह भी कहा जाता है कि वहां पर बेशुमार खजाना भी है। गुज़श्ता 125 साल से माहिरीन आसार कदीमा उस बादशाह के मकबरे को दरियाफ्त करने की जदोजहद में मसरूफ हैं, लेकिन अब तक इन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। इसलिए माहिरीन का ख्याल था कि शायद दरिया फिरात ने अपना रास्ता तब्दील कर लिया हो और उस बादशाह का ये मकबरा दरिया फिरात में गर्क हो गया हो। अंदाजा लगाया जाता है कि अगर दरिया फिरात खुश्क हो जाए तो भी इसका मकबरा दरियाफ्त किया जा सकता है, क्योंकि उसका मकबरा बड़े ही अजीबोगरीब और मजबूत अंदाज से तामीर किया गया था। सबसे हैरतनाक और हम मुसलमानों के लिए सबसे अहम तरीन खबर यह है कि दरिया फिरात इंतहाई तेजी से खुश्क हो रहा है। इस वक्त दरिया फिरात की तह कई जगहों से उबर आई है और दरिया फिरात में पानी का बहाव खतरनाक हद तक कम हो चुका है। इससे इन तमाम इलाकों पे तो मुसीबत नाजिल हो रही है जिनकी मईशत का दारो मदार इस दरिया पर है। अलबत्ता इसके साथ साथ माहिरीन आसार कदीमा इस दरिया की तह को मजीद खोजने के लिए भी पुरज़म है, ताकि उस अफसानवी बादशाह के मकबरे को दरियाफ्त करके वहां से उस खजाने को हासिल किया जा सके। अगर ये बात करें कि यह खजाना किस हद तक बड़ा हो सकता है, तो बाइबल के ये अल्फाज में यह खजाना बेहद कीमती है। अगर बाइबल के अंदाजों को मौजूदा दौर पर लागू किया जाए तो यह खजाना अरबों खरबों डॉलर्स की मालियत का हो सकता है। और यही वजह है कि अगर यह खजाना और मकबरा जाहिर हो गया तो पूरी दुनिया की हुकूमतें इस खजाने को हासिल करने के लिए इस पर टूट पड़ेंगी। नाज़रीन, हाल ही में दरिया फिरात के खुश्कशुदा हिस्से को खोजते हुए माहिरीन को एक बेहद बड़े और अनोखे साइज का मकबरा मिला है। इस मकबरे में मौजूद ताबूत की लंबाई और चौड़ाई देखकर माहिरीन का यकीन है कि यह मकबरा उसी बादशाह का है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ इस मकबरे में मौजूद उस ताबूत को खोलने में भी कामयाबी हासिल कर ली गई है और उसमें वाकई बड़ी बड़ी हड्डियां मौजूद हैं। अभी तक इन हड्डियों पर रिसर्च हो रही है। अलबत्ता माहिरीन को इस बात पर हैरत है कि उस मकबरे में वो खजाना दरियाफ्त क्यों नहीं हुआ। मेसोपोटामिया की तहजीब से मिलने वाली बेशुमार तख्तियों से यह बात साबित होती है कि उस बादशाह का दौरे हुकूमत आज से तकरीबन 4 से 4,500 साल पहले का था। इन्हीं तख्तियों में इस बात का जिक्र भी है कि इस बादशाह को अजीबो गरीब अंदाज से अनोखी इमारत बनवाने का शौक था। इसलिए अब माहिरीन ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि उस मकबरे से कोई ऐसा खुफिया रास्ता दरियाफ्त हो जो उस बादशाह के दफन शुदा खजाने तक जाता हो। यही वजह है कि अब तक इस मकबरे को अच्छी तरह से खंगाला जा रहा है और हर तरह की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये कोशिश की जा रही है कि उस मदफून खजाने तक रसाई हासिल की जा सके। दोस्तों, अगर तो उस बादशाह का ये खजाना वाकई मौजूद है और इसे हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली गई तो ये पूरी दुनिया के लिए कोई खुशी की खबर नहीं होगी, बल्कि एक बहुत बड़े और भयानक किस्म के फितने की खबर होगी। इस फितने की जद में सिर्फ मुसलमान ही नहीं आएंगे, बल्कि पूरी दुनिया के तमाम अफराद ही इस फितने में गिरफ्तार हो जाएंगे। इसकी वजह यह है कि इंसान की फितरत में माल की मोहब्बत रख दी गई है और इंसान बुनियादी तौर पर हरीस और लालची है। अभी तक तो माहिरीन इस खजाने को दरियाफ्त करने में कामयाब नहीं हो सके। अलबत्ता दरिया फिरात के साथ ही मुल्हिका इलाके में जेरे जमीन गारों का एक निहायत अजीबो गरीब सिलसिला भी दरियाफ्त हुआ है और माहिरीन को यकीन है कि उस अफसानवी बादशाह का वो बेशकीमत खजाना भी यहीं से मिलेगा। माहिरीन अब इस बादशाह के मकबरे के साथ साथ इन जेरे जमीन गारों का भी एक्सरे स्कैन कर रहे हैं, लेकिन ये तामीरात बड़े ही अजीबो गरीब अंदाज से हुई हैं और बाज हिस्सों से एक्सरे की रेज भी नहीं गुजर पाती। यही वजह है कि अब तक इस खजाने की दरियाफ्त में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। अब आने वाला वक्त हमें बताएगा कि माहिरीन अपनी इस कोशिश में कामयाब होंगे या नहीं, और क्या इस बादशाह का खजाना वाकई कोई वजूद भी रखता है या ये महज एक कहानी है। अलबत्ता एक बात यकीनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई जरूर पूरी होकर रहेगी और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारी जिंदगी में ये मौका आ जाए तो अपने आप को हम उस जंगो जदल से जितना दूर ले जा सकते हैं ले जाएं और उस जंग में एक तिनका बराबर भी शिरकत ना करें,
تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے اور ہم جہنم کے عذاب سے بچ سکیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری ویڈیو اور اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی معلوماتی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔